हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं लेआउट के बारे में। जैसा कि आपको भी पता है कि हमारे पास जो लेआउट है वो एक तो जो हमारा मेन लेआउट है लीनियर लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट और रिलेटिव लेआउट। आइए थोड़ा सा शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग चैट जीपीटी पे चलते हैं और यहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो जावा EXPLAIN एक्सप्लेन LAYOUT लेआउट, है ना। फुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेआउट को डिफाइन करेंगे और यहीं से हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन सा लेआउट है और कैसे कैसे हम लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक स्टेप मैं आपको एकदम एक्सप्लेन करके डिटेक्ट करके बताऊंगा, यहाँ तक कि यूज करके भी बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैंने प्रोजेक्ट लिया, यहाँ पे हम लोग एक ले लेंगे लेआउट एक्टिविटी, जिसमें हम लेआउट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लेआउट एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेआउट एक्टिविटी ले लिए हैं और इसमें हर एक लेआउट को मैं यूज करके आपको बताऊंगा कि हर एक लेआउट का अपना एक अलग रोल होता है। दोस्तों इसमें जो ये कोड है इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका अभी कोई यूज नहीं है। जब यूज होगा तो मैं आगे जाके जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने डाला था कि एंड्रॉयड स्टूडियो जावा एक्सप्लेन लेआउट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम टाइप ऑफ लेआउट्स की बातें कर दे तो सबसे पहले इन्होंने स्टेप में दिया है लीनियर लेआउट। देखिए दोस्तों, लीनियर लेआउट की बात करें कि अगर आपको एंड्रॉयड सीखनी है, अच्छे से डिजाइन सीखनी है, तो आपको दो जो लेआउट होता है, जो दो लेआउट मेन होता है, लीनियर लेआउट और कंस्ट्रेंट लेआउट। इसी दो लेआउट से आप कोई भी लेआउट बनाना हो आप बना सकते हो। वैसे तो जानना जरूरी सब लेआउट के बारे में, चाहे लीनियर लेआउट हो, चाहे रिलेटिव लेआउट हो, चाहे कंस्ट्रेंट लेआउट हो, चाहे फ्रेम लेआउट हो, चाहे टेबल लेआउट हो और चाहे ग्रिड लेआउट हो, आप सब जान सकते हैं। लेकिन जो मेन लेआउट होता है वो एक लीनियर लेआउट और एक कंस्ट्रेंट लेआउट। अगर आप ये दो लेआउट को अच्छे से सीख ले तो कोई भी डिजाइन आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत और वो करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। मान के चलिए हम लोग लीनियर लेआउट को सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर आप लीनियर लेआउट की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अरेंज एलिमेंट इन अ सिंगल रो हॉरिजेंटल एंड कॉलम की बात करें तो वर्टिकल। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वर्टिकली कोई चीज दिखानी हो, जैसे कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ऊपर नीचे करके, तो उसको बोलते हैं वर्टिकली। तो हम लोग क्या करेंगे, ओरिएंटेशन वर्टिकल कर देंगे तो वो वर्टिकली दिखाएगी। अगर वही चीज हमें हॉरिजेंटल दिखानी हो, मतलब कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो हम हॉरिजेंटल दिखा देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और बताता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो हमारे पास दो ही पेज होता है, एक हमारा लेआउट का पेज होता है, एक हमारा जावा का पेज होता है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसे जरूर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, डिफॉल्ट हमारा कांस्टेंट लेआउट आता है, बट हम लोग अभी सीखने वाले हैं लीनियर लेआउट, तो मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ लीनियर लेआउट। ठीक है, सबसे पहले देखो, जब हम लीनियर लेआउट लिखता हूँ तो यहाँ पे विड्थ और हाइट की बात होती है। ठीक है, तो हम लोग विड्थ मैच पेरेंट दे देंगे पहले के लिए, MATCH, मैच PARENT। वैसे आपको यहाँ पे मैनुअल लिखना पड़ेगा, पहली बार ये नहीं लेता है। ठीक है, मैच पेरेंट और रैप कंटेंट। ठीक है, ये प्रीफिक्स आपको लगाने के लिए बोलेगा।
ठीक है, और यहाँ पे आप इसको लगा लीजिए। ये आपका लीनियर लेआउट हो गया। ठीक है, ये आपका लीनियर लेआउट हो गया। अभी क्या है कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मान के चलिए कि यहाँ पे ओरिएंटेशन नाम का एक एट्रीब्यूट्स होता है। मानिए कि मैंने इसे वर्टिकल दे दिया। ठीक है, अब यहाँ आप स्क्रीन पे देखना कि कैसा ये चीज आएगा। मान लो मैंने टेक्स्ट दे दिया, या चलो बटन दे देता हूँ। ठीक है, बटन दे देता हूँ। ठीक, मैच नहीं लेंगे, रैप लेंगे, रैप। ठीक है, और यहाँ भी हम लोग रैप दे देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखो, मैंने अभी कुछ नहीं डाला, मैंने बस लीनियर लेआउट लिया है और यहाँ पे एक बटन डाला है। यहाँ पे देखो बटन आ गया। ठीक है, अब देखो लीनियर लेआउट का फायदा क्या है। अगर हम लीनियर लेआउट में एक बटन मैंने जैसे दिया, ठीक है, इसके बाद हमने दूसरा बटन दिया, देख रहे हो यहाँ पे ये नीचे की ओर बढ़ता जा रहा है। क्यों पता है? डिफॉल्ट लीनियर लेआउट में वर्टिकल ही लेता है। डिफॉल्ट अगर हम बात करें तो डिफॉल्ट लीनियर लेआउट में वर्टिकल ही लेता है, हॉरिजेंटल नहीं लेता है, वर्टिकल ही लेता है। अगर मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन देखो, वर्टिकल मैंने सेट किया है ना, और वर्टिकल सेट किया है ना, अगर मैं इसी वर्टिकल को हॉरिजेंटल कर दूं, क्या कर दूं, हॉरिजेंटल, तो देखो ये कैसे हॉरिजेंटल सेट हो गया। तो इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि लीनियर लेआउट में जो मेन एट्रीब्यूट्स होता है ओरिएंटेशन, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी चीज हॉरिजेंटल देनी होगी तो आप हॉरिजेंटल देंगे, तो आपको आपको हॉरिजेंटल मिलेगा। अगर आपको कोई भी चीज वर्टिकली देनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या कर देना है, वर्टिकल कर देना है। देखो, है ना? तो ये हुआ वर्टिकल और हॉरिजेंटल का। बस आपको लीनियर लेआउट में इसी लॉजिक को समझना है। सिंपल सी बात समझो कि अगर मान के चलो मुझे एक बटन देना है, एक टेक्स्ट देना है, एक इमेज देनी है, हाँ, वर्टिकली, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने बटन दिया ऊपर, अब मुझे यहाँ पे इमेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इमेज ले लेंगे। जैसे देखो इमेज व्यू लिया हमने, रैप, रैप, ऐसे मैच कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि ये अभी तो ऐसे दिखाएगा नहीं, एसआरसी में जाके मान लो मैंने ये डाल दिया, यहाँ देख रहे हो ये तो काफी बड़ा हो गया। तो इमेज है तो इमेज की साइज देनी पड़ेगी, क्योंकि बिना अपने साइज का तो ये दिखाएगा नहीं। तो यहाँ पे आप विड्थ हाइट दे दो उसकी। ठीक है, देखो मैंने क्या दे दी, विड्थ दे दी। ठीक है, अब इसे मान के चलो हमें बीचों बीच दिखाना है, तो हम क्या लेंगे, ग्रेविटी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ग्रेविटी देखो हमने सेंटर में कर दी, अभी क्या हो गया, सेंटर में आ गया। कैसे? इस एट्रीब्यूट्स की मदद से, ग्रेविटी की मदद से हमारा जो लेआउट है वो सेंटर में आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, बटन पहले है, फिर हमारा इमेज है। मान के चलो मैं टेक्स्ट नीचे देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट ले लूंगा, टैप, टैप, और मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया माई ऐप। ठीक है, देखो दिख रही है। अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिया और टेक्स्ट का कलर देना चाहते हो अगर आप, कलर, तो @ कलर वाइट। वैसे या तो वाइट दे सकते हैं या तो ब्लैक दे सकते हैं, अभी दो ही कलर है। आप जो भी कलर देना चाहते हो कलर भी आप दे सकते हो। कैसे? देखो मान के चलो मैंने ब्लैक पे क्लिक किया, हम लोग ये कलर वाले पेज में आ गए। यहाँ से मान के चलो आप दूसरा कलर देना चाहते हो, सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको कोई भी कलर उठा लेना है। ठीक है, कोई भी कलर आप इसे कॉपी कर लो, कलर कॉपी करके यहाँ डाल दो, और उसके बाद यहाँ पे जाओ। मान के चलो मुझे रेड चाहिए, तो मैंने रेड पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना है, इसका नाम चेंज कर देना, RED, रेड। ठीक है, अब हम कहाँ आते हैं, लेआउट पे। यहाँ पे आपको ब्लैक की जगह क्या दे देना है, रेड दे देना है। दैट्स इट। देखो हो गया ना? तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं,
हमने देखा कि कोई भी चीज अगर हमें वर्टिकली देनी है तो हमें किस चीज से खेलना है, ओरिएंटेशन से खेलना है, बस ओरिएंटेशन। अगर हमें वर्टिकली कोई भी चीज दे रहे हैं तो ओरिएंटेशन वर्टिकल रखेंगे, और अगर हम हॉरिजेंटल कोई भी चीज दे रहे हैं तो हम हॉरिजेंटल रखेंगे। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे बटन ले लिया, हमने यहाँ पे रिसाइकलर व्यू ले लिया, हमने यहाँ पे ये चीज ले ली। हम्म मान के चलो टेक्स्ट के बाद हम लोग बटन के अलावा और क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे देखो हम यहाँ पे कौन सी चीज ले लें हम लोग। हम्म, कोई भी चीज आप ले सकते हो यहाँ पे। जैसे मान लो मैं एडिट टेक्स्ट लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो हम लोग एडिट टेक्स्ट ले लेंगे, है ना। अगर हम एडिट टेक्स्ट लेना चाहते हैं तो हम एडिट टेक्स्ट ले लेंगे। देखो रैप कंटेंट और रैप कंटेंट, ठीक है, और हमने ये दे दिया। ठीक, अभी क्या है कि यहाँ पे देखो, मान लो मैंने हिंट डाला, और मैंने हिंट डाला इंटर द नंबर, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया ना। तो यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं और क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें कोई भी लेआउट मिलता है बनाने के लिए, और कहा जाता है कि ऊपर नीचे मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आपको इस लेआउट को बनाना है। जैसे ऊपर हमने ये चीज दे दिया, फिर नीचे उसके इमेज दे दी, फिर उसके नीचे टेक्स्ट दे दिया, उसके नीचे एडिट टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को करते जाओगे और आपका स्टेप बाय स्टेप इस चीजों को ऐसे ही सेटअप होता रहेगा। ये तब है जब आपको वर्टिकली कोई चीज देना है। अगर आपको चेंज करना है, कोई भी चीज चेंज करना है, जैसे मान लो चलो हम वर्टिकली नहीं देना चाहते, हम ओरिजेंटल देना चाहते हैं, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और इसे क्या करना है, हॉरिजेंटल कर देना है। देखो ये हॉरिजेंटल हो गया, है ना। तो इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं। कंट्रोल जेड से मतलब क्या है, जैसा था वैसा हो जाएगा। अभी क्या है कि इसमें अब देखो ग्रेविटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ग्रेविटी का कैसे रोल होता है, ग्रेविटी का क्या है सीन कि अगर मान के चलो आपको सेंटर में चाहिए तो आप सेंटर दे सकते हो। अगर आपको स्टार्टिंग में चाहिए तो यहाँ पे आ जाओ और स्टार्ट डाल दो। देखो ये स्टार्टिंग में आ गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कम करूँ, देखो ये स्टार्टिंग में आ गया। अगर आपको इंड में चाहिए तो आप यहाँ पे इंड भी दे सकते हो, और देखो ये इंड। अब इंड में क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि आपको स्टार्ट हटाना पड़ेगा ना, एक बार में तो एक ही लेगा ये। देखो इंड में चला गया। तो अगर आपको सेंटर में देना है तो हम सेंटर सिर्फ लिखेंगे। वैसे अगर आप चाहो तो यहाँ पे सेंटर हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सेंटर में देना है तो आप सेंटर लिखोगे, अगर आपको इंड में देना है तो आप इंड लिखोगे, अगर आपको स्टार्ट में देना है तो आप स्टार्ट लिखोगे। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। तो आपको दो एट्रीब्यूट्स का बहुत ध्यान देना है। एक हमारा है ओरिएंटेशन, जिसे हम चीजों को वर्टिकल और हॉरिजेंटल कर पाए, और एक हमारा है ग्रेविटी। ग्रेविटी में जैसे मैंने आपसे बोला कि आप इंड भी दे सकते हो और स्टार्ट भी दे सकते हो, आप सेंटर भी दे सकते हो, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, जैसे मान के चलो कि मैंने ये जो तीनों चीजें ली है ना, इसको मैंने कॉपी करके इसके नीचे लगा दी, ठीक है। बेसिकली मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अगर मान के चलो ज्यादा हमारे पास डेटा हो गया, ज्यादा डेटा का मतलब कि अगर मान लो मैंने इसको पूरे को कॉपी कर दिया, ठीक है, इसको पूरे को कॉपी कर दिया यहाँ तक, और मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान के चलो ज्यादा डेटा हो गया और वो स्क्रीन के बाहर आ रहा है, तो हम उसे कैसे टैकल और हैंडल करेंगे। सबसे पहले इसे हम सेंटर में कर देते हैं, क्योंकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, और चेक भी कर सकते हैं हम लोग। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा स्क्रीन से बाहर डेटा जाएगा उसे हम कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने लीनियर लेआउट लिया है ना, लेआउट एक्टिविटी ले रखा है ना। तो अब इस लेआउट एक्टिविटी को रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। अगर आपको दोस्तों मैनिफेस्ट फाइल में के बारे में नहीं जानकारी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो भी एक्टिविटी हमको चलानी होती है उसमें आपको ये वाला कोड डालना पड़ता है और एक्सपोर्टेड को ट्रू करना पड़ता है, तभी आप इसे रन कर पाओगे, वरना ऐसे रन नहीं होगा, ठीक है।
अब देखो हम लोग यहाँ पे रन करते हैं इसे। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप कोई डिजाइन बनाते हो वो स्क्रीन के बाहर अगर ओवरलैप कर रहा है तो उसे हम कैसे हैंडल करेंगे, ये चीज मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम लोग किसी भी चीज़ को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो यार, कंपनी में सबको काम करना होता है, और अगर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं बनेगी तो सामने वाले को हम लोग वो चीज़ अच्छा प्रेजेंट करके नहीं दे पाएंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ ऐप रन किया है, देख रहे हो आप। अभी तो मान के चलो ये कट नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ठीक है। अगर मान के चलो कि मैंने यहाँ पे और दो बटन ऐड कर दिए, अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे तीन चीजें और सेम ऐड कर दी, तो क्या होगा? ये अब दिखेगा हमको? नहीं दिखेगा ना। दिख भी नहीं रहा है। जो हमने नीचे ऐड किया कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, उसके लिए हम लोगों को स्क्रॉल व्यू लगाना होता है। अगर हम स्क्रॉल व्यू नहीं लगाएंगे तो वो फिर चीजें हमें नहीं दिखेंगी, देख रहे हो। अब स्क्रॉल व्यू लगाना होता है तो कैसे लगाते हैं स्क्रॉल व्यू? हाँ मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लीनियर लेआउट हम लोगों ने बना दिया। अब हमको स्क्रॉल व्यू लगाना है, अगर आप चाहो तो स्क्रॉल व्यू आप यहाँ भी लगा सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो स्क्रॉल व्यू यहाँ भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है कि कहाँ आप लगाना चाहते हो, ठीक है। ऐसे हमने लगा दिया मैच पेरेंट और मैच पेरेंट, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आपको स्क्रॉल व्यू लगाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक चाइल्ड बनाना पड़ेगा, लीनियर लेआउट का ही। इससे क्या होगा, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। वो इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये चाइल्ड ही लेता है। अगर आपको स्क्रॉल व्यू यूज करना है तो आपको यहाँ पे चाइल्ड लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, स्क्रॉल व्यू को हम लोग अच्छे से यूज कर पाएंगे, ठीक है। आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे चाइल्ड लेना पड़ेगा, एक आपको चाइल्ड बनाना पड़ेगा। और आपको क्या करना है कि जितना भी अपना कंटेंट है ना, जितना भी अपना कंटेंट है इसको पूरे को कट करके उसी के अंदर आपको डालना है। कुछ नहीं करना है आपको, इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल एक्स कर दीजिए, कंट्रोल एक्स करके आपको इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, कंट्रोल सी करके इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है ये बताता हूँ मैं। यहाँ पे हम लोगों को ग्रेविटी भी देना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग सेंटर में कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो मैं इसका फायदा तुमको बताता हूँ, ये जो स्क्रॉल व्यू आपने बनाया ना इसको कट कर दो, और यहाँ पे देखो, इसको इस पे क्लिक करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। अभी ये क्या चीज है, अब देखो ये क्या कह रहा है। अब ये स्क्रॉल व्यू हमने इसके अंदर लगा दिया है ना, तो अभी क्या है, ये कटेगा नहीं अब। जो हमारा स्क्रीन कट रहा था ना, अब नहीं कटेगा। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो मैं जब रन करके इसे दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा स्क्रीन कट रहा था ना, अब वो नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने स्क्रॉल व्यू लगाया है। और स्क्रॉल व्यू लगाते वक्त एक बात हमेशा याद रखना कि जितना भी हमारा डेटा है, जितना भी हमारा कंटेंट है, उन सबको एक लीनियर लेआउट के अंदर आपको डालना है, तभी आपका जो स्क्रॉल है वो अच्छे से काम करेगा। जैसे देखो, ये हमारा स्क्रीन है ना, ये हमारी स्क्रीन है ना। अब देखो, ये देख रहे हो आप, कोई भी चीज कट नहीं रही है। जो भी चीज कट रही थी वो स्क्रॉल में आ रही है, आ रही है ना। तो ऐसे ही हम लोग लीनियर लेआउट का यूज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो जरूर हमें बताएं, हम उस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। और लीनियर लेआउट में आपको तीन चार चीजें ध्यान देनी है, उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करिए तो जरूर आप सीख जाएंगे। थैंक यू।